देखो बेटा, वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति भी हमें ज्ञात करना है, और यदि मूल वास्तविक हैं, यदि आपके मूल वास्तविक हैं तो आपको वो मूल भी ज्ञात करना है कि मूल भी ज्ञात कीजिए अगर वास्तविक हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति का पता लगाएंगे, है ना। अब आपको यहाँ पे एक समीकरण दी गई है, वो समीकरण ये आपकी रही x² माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये आपकी समीकरण है। अब इस वर्ग समीकरण के नेचर ऑफ रूट, मूलों की प्रकृति निकालना है कि मूल वास्तविक या अधिकल्पित है, समान है कि असमान है, और यदि वो वास्तविक हैं तो फिर उन्हें हम ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि वास्तविक मूल ही हम ज्ञात कर सकते हैं, अधिकल्पित तो हम लिख के छोड़ देंगे कि भाई मूल अधिकल्पित है, अधिकल्पित को तो आप ज्ञात कर ही नहीं सकते हैं। अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट लगाएंगे, किससे पता लगाएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। मूलों की प्रकृति का पता हमें विविक्त कर से पता चलता है ना। विविक्त कर। हाँ, तो देखो इस जो आपका जो गिवन इक्वेशन है, इसकी एक स्टैंडर्ड, एक मानक समीकरण से हम तुलना करेंगे। एक जो मानक द्विघात समीकरण है, एक व्यापक समीकरण से दी गई समीकरण की जब हम तुलना करते हैं तो बताओ a बराबर कितना हुआ? a बराबर 1, b बराबर कितना है? -6, और c बराबर -7, c बराबर -7। तो जब इससे आपने इसकी तुलना करी तो आपने ABC का पता लगाया कि ABC कितना है। अब विविक्त कर से हमें पता लगेगा, क्योंकि इसमें जो हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए जो टेस्ट करना है, वो टेस्ट का नाम है डिक्रिमिनेंट, है ना। तो भैया D फॉर, चूँकि D इज इक्वल टू कितना होता है, B² माइनस 4AC, और B कितना है आपका? b अपना 6 -6 का स्क्वायर माइनस 4, A कितना है? 1, और C कितना है? -7, है ना। तो माइनस है इसलिए मैंने कोष्टक लगा दिया, है ना। कोष्टक माइनस चिन्ह की वजह से मुझे लगाना पड़ा। देखो -6 का वर्ग तो -6, और -6 कितनी बार है? वर्ग मतलब 2 बार, माइनस से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 6 36 हो गया, है ना। इसी प्रकार ये माइनस और ये माइनस कट गया, और गुणा, माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस हो जाता है। 4 एकम 4, 4 सते 28, 4 एकम 4, 4 सते 28, ठीक है ना। 4 सते 28, 7 चौक 28, और 6 6 36। अब इनको जोड़ लो आप, कितना हुआ भैया? 14 का 4 हासिल लगा, 1 5 ने 1 6, 64। अब है ना, चूंकि D इज इक्वल टू 64, D इज 64 इज ग्रेटर देन 0, 64 है जो कि 0 से बड़ा है। देयरफॉर इसलिए, है ना, रियल वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक, है ना। मूल अवास्तविक है, वास्तविक, मूल वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, असमान है। मूल वास्तविक भी हैं और असमान है। मतलब x के 2 मान आएंगे, क्योंकि इसके 2 मूल आएंगे, x की घात 2 है तो 2 मूल निकलेंगे, और दोनों मूल असमान है, मतलब अलग अलग हैं। x का मान 2x के 2 मान निकलेंगे, दोनों असमान है, अलग अलग आएंगे, एक जैसे नहीं आएंगे। तो अब हमें इसके मूल निकालना है। तो मूल निकालने के लिए आप तो या तो सूत्र विधि का सहारा लें या गुणनखंड विधि का उपयोग करें, जो आपको अच्छे लगे। गुणनखंड विधि या सूत्र विधि, जो भी इसमें से आपको अच्छी लगे, उस विधि से आप इस सवाल को बड़ी सहजता से कर पाएंगे, है ना। अगर आप मान लो इस सवाल को गुणनखंड विधि से करते हैं, मान लो कि आपको गुणनखंड विधि से सवाल करना है, तो भैया ये 1 का 7 में गुणा करेंगे, 7 एकम 7, तो गुणा करें तो 7 आ जाए। गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 7, और यहाँ घटाने का निशान, ये घटाने पे 6 आना चाहिए। 7 एकम 7 और -6, वेरी गुड, है ना। 7 एकम 7 और -6, और 7 माइनस रहेगा, +1 रहेगा। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका एम्प्लाइज डेट x² माइनस 7x धन का 1x माइनस 7 बराबर 0। क्योंकि भैया माइनस का चाहिए आपको, तो माइनस का कब आएगा? जब बड़ी संख्या माइनस की लेंगे।
अब बड़ी क्या है -7x, हाँ। छोटी 1x, तो -7x प्लस 1x इज -6x, और ये ग्रुप बन गया 2 2 के। अब इसमें से इसमें भी x और इसमें भी x है, तो x इज ए कॉमन, x बाहर आ गया। देखो इसमें से x बाहर आ गया तो x की 2 पावर है, तो एक बचा। हाँ इसमें से भी x बाहर आ गया तो कितना बचा, -7 माइनस का 7 बचा, प्लस का 1 बाहर ले लिया, यहाँ x और 1 का पारा बोलो तो 7, 7 बराबर 0। अब यहाँ दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए, हाँ सेम तो दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं तो इसको तो पहले एक बार लिख दो आप, फिर अगले ब्रैकेट में इसको और इसको लिख दो, बराबर 0, है ना। यहाँ से ये ब्रैकेट बराबर 0 आ जाएगा, है ना, क्योंकि x -7 बराबर 0 एम्प्लाइज डेट x बराबर कितना आ गया, धन का 7, ऋण का 7 उधर गया, धन का 7 हो गया, एम्प्लाइज डेट x प्लस 1 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर -1, देयरफॉर 7 एंड -1, दिस इज आंसर। यही हमारा उत्तर है ना। तो हमने पहले क्या पता लगाया, मूलों की प्रकृति लगाई, फिर अगर मूल वास्तविक थे तो हमने वो मूल भी आपको याद करके दिखा दिए।